This video is powered by iTransfer. Check description for more information. नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के एक और फ्रेश एपिसोड में। और यहां पे मेरे पास में आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग टेक न्यूज, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों संडे है तो न्यूज ज्यादा नहीं है, जो भी है बड़ी ही लिमिटेड सी है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि क्या हो रहा है हमारे चारों तरफ टेक की दुनिया में। तो यहां पे जो सबसे पहले न्यूज है दोस्तों वो आ रही है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की तरफ से कि वहां पे कुछ रिसर्चर्स जो है वो प्लान कर रहे हैं बैटरीज को कंप्लीटली चेंज करने का। और ऐसे में आप देखेंगे जो नॉर्मल बैटरीज आप यूज करते हैं वो बनी होती हैं ग्रेफाइट बेस्ड एनोड से, लेकिन यहां पे दोस्तों वो यूज करने वाले हैं सिलिकॉन को एनोड की जगह पे। क्योंकि वहां पे दोस्तों क्या होगा कि जो बैटरी की कैपेसिटी वो काफी बढ़ जाएगी, आपको सेम साइज में ज्यादा चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी मिलेगी। तो ऐसे में अगर हम बात करते हैं आपके गैजेट्स की, फिर अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक कार्स की, तो इन बैटरीज को हम यूज कर सकते हैं। और ऐसे में दोस्तों यहां पे ये यूज करने वाले हैं डायाटेमेसियस अर्थ को, जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक है बेसिकली, बहुत ही पुरानी फॉसिलाइज्ड एल्गी के बेस में, और उसको ये यूज करेंगे सिलिकॉन के सोर्स की तरह। तो देखते हैं कि किस तरीके से बैटरीज अगर निकल के आती हैं। क्या पता आपको बहुत ही हाई एनर्जी डेंसिटी वाली जो है वो बैटरी मिल जाए, जिससे आपको जो कम साइज के अंदर ज्यादा पावर मिलती है वो आपको देखने को मिलती रहे। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो एक कॉमन सा लीक है छोटा सा इंस्टाग्राम की तरफ से, कि इंस्टाग्राम भी प्लान कर रहा है लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियो फीचर के लिए। अभी फेसबुक में लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, पेरिस्कोप में कर सकते हैं, स्नैपचैट में कर सकते हैं, यूट्यूब में कर सकते हैं, और फाइनली इंस्टाग्राम में भी कर सकते हैं। बंदा बोलने वाला एक है, 10 जगह लाइव स्ट्रीम करे क्या फायदा, वो एक जगह कर लेगा तो बढ़िया है। पता नहीं, फिर भी इंस्टाग्राम प्लान कर रहा है लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। और दोस्तों अगली जो न्यूज है वो काफी एक डराने वाली न्यूज है यहाँ पे, और ये आ रही है कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की तरफ से, जो ये कहते हैं कि व्हाट्सएप, आप सभी जानते हैं कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यूज करता है और बहुत ही बड़ी सी की है, काफी सिक्योर है, लेकिन वो ये कहते हैं कि फिर भी सिक्योर नहीं है, काफी ज्यादा वनरेबल है। क्योंकि उन्होंने ये देखा है कि जो बैकअप्स लिए जाते हैं व्हाट्सएप के, अगर आप लेते हैं अपने चैट्स के बैकअप, तो वहां पे कोई भी एन्क्रिप्शन काम में नहीं आता। और ऐसे में अगर किसी हैकर के पास में वो बैकअप्स आ जाएं तो वो आपकी चैट्स को पढ़ सकते हैं। तो ऐसे में मतलब सिक्योरिटी जो है वो आप जानते हैं कि चाहे कितनी भी अच्छी आप लगा लें, कॉम्प्रोमाइज डेफिनेटली पॉसिबल है। तो ऐसे में व्हाट्सएप के पास में भी एक लूप होल है, उसको वार्न किया गया है कि आप अगर इसको चाहते हैं और ज़्यादा सिक्योर बनाना तो आप अपने बैकअप्स को भी एनक्रिप्ट करके रखिए, जिससे एटलीस्ट वहां पे भी कोई यूजर जो है वो एक्सेस उनको ना कर पाए। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो काफ़ी कमाल की न्यूज़ है कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है जो इंडिगोगो पे अवेलेबल है दोस्तों। $99 की इसकी प्राइस है, और ये जो है ये एक बाइसिकल लॉक है। और यहाँ पे जो लॉक है वो ऐसा है कि अगर कोई चोर आता है आपकी बाइक को कहीं पे लेके जाने की कोशिश करता है और उसको लॉक को तोड़ेगा, तो वहां पे एक अजीब सी गैस निकलेगी, कुछ अजीब सा केमिकल है वहां पे, और जिससे उसका जो मन है वो पूरा अजीब सा विचलित हो जाएगा और शायद वो वॉमिटिंग करने लगे। तो ऐसे में अब काफी अजीब सा लॉक, इसका नाम है स्कंक लॉक, और जो स्कंक है उसी की तरह ये भी एक बदबूदार सी अजीब सी गैस छोड़ता है लॉक, और उसके बाद में जो चोर है वो शायद आपकी साइकिल को लेकर ना भागे। $99 की इसकी प्राइस है, और काफी वियर्ड कंसेप्ट है, पता नहीं इसको कौन खरीदेगा या लोग यूज करेंगे और बाद में चोर जो है वो अपनी नाक के ऊपर कपड़ा रख के दूर भागेंगे। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो काफी इंटरेस्टिंग है, और वो आ रही है माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च की तरफ से कि यहाँ पे दोस्तों एक ऐसा डिस्प्ले उन्होंने तैयार किया है जो कि पावर लेगा आपके आसपास की रोशनी से, यानी कि एम्बियंट लाइट से। जो डिस्प्ले है ये एक ई पेपर बेस्ड डिस्प्ले है, लेकिन यहाँ पे आपको किसी भी तरह की जरा सी भी कोई भी पावर सप्लाई देने की जरूरत नहीं है। जो भी वो पावर लेगा वो सभी की सभी अपने आसपास की जो लाइट है वहां से लेता रहेगा और आपको एक अच्छा डिस्प्ले देता रहेगा। अब गैजेट्स में तो नहीं आ सकता डेफिनेटली, इतना यूजफुल नहीं होता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं फोटो फ्रेम्स की, अगर हम बात करते हैं डिजिटल कैलेंडर्स की, या फिर अगर हम बात करते हैं किसी और तरह के इस तरह के गैजेट की जहाँ पे काम में आ सके, कोई छोटा मोटा डिस्प्ले है इस तरह का, तो वहां पे उसको यूज कर सकते हैं, और शायद बिना किसी एक्स्ट्रा एनर्जी के हम इस तरह के डिस्प्लेस को यूज भी कर पाएंगे। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है ये बहुत बहुत कमाल की न्यूज़ है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में कुछ रिसर्चर्स ने दोस्तों ऐसे ट्रांजिस्टर्स को डेवलप किया है जो कि बहुत ज़्यादा अल्ट्रा लो पावर जो है वो कंज्यूम करते हैं, और ऐसे में वो महीनों महीनों चल सकते हैं बहुत ही लिमिटेड पावर सोर्स पे। अब आप सभी जानते हैं, अगर आपने पढ़ी है इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो ट्रांजिस्टर्स वगैरह हैं वहाँ पे लीकेज करंट जो है वो तो होता ही होता है, कम हो या ज़्यादा हो, और उसको हम कुछ भी आज तक यूज़ नहीं कर पाए हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों उन्होंने लीकेज करंट को टैप किया है और उसी को इस तरीके से हार्वेस्ट किया है कि आप अपने ट्रांजिस्टर को पावर दे सकें। और ये बहुत ज्यादा अल्ट्रा लो पावर्ड बेस्ड ट्रांजिस्टर्स हैं, और ये अगर हम बात करते हैं व्यूरेबल्स की या फिर ऐसे डिवाइसेस की जहां पे कहीं पे आपने इम्प्लांट करना है किसी की बॉडी में कुछ ऐसा डिवाइस, या फिर अगर आपकी रिमोट मॉनिटरिंग करने चाहते हैं, तो ऐसे में आपने एक बार एक डिवाइस लगा दिया लिमिटेड पावर सोर्स है तो वो महीनों महीनों चलता रहेगा, आपको पावर के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये एक अच्छा कदम हो सकता है अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के फ्यूचर की। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो
बहुत ही एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इंडिया में आपको पता है कि जियो सिम को लेके बहुत कुछ पंगा चल रहा है कि ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, पैसे दीजिए, होम डिलीवरी वगैरह हो जाएगा। तो ऐसे में एक और फ्रॉड वेबसाइट सामने आई जिसका नाम है A1biz.com। हालांकि अभी ये डाउन है, लेकिन आपको अगर ऐसी कोई भी वेबसाइट मिलती है जहां पे आपसे आपका नाम, नंबर, पता, मोबाइल नंबर वगैरह जो है, ईमेल वगैरह पूछा जाता है, बेशक आपको सिम मिले या ना मिले, वो आपके पैसे लेके कहीं भागे या ना भागे वो तो बात की बात है, लेकिन वो आपके डेटा को दोस्तों वहां पे चुरा रहे हैं। इसीलिए सभी ने ऐसे वेबसाइट्स बनाई हैं। वो हो सकता है कि आपके पैसे भी ना लें, आपको सिम भी ना दे, तो आप सोचोगे चलो कोई बात नहीं, पैसे नहीं है, पैसे नहीं गए, सिम भी नहीं मिली, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे में जो आपका डेटा है दोस्तों वो वहां पे कैप्चर करते हैं और बाद में उसको अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इस तरह की कोई भी अगर ऑनलाइन वेबसाइट है, चाहे वो कितना भी अच्छा प्रॉमिस दे, चाहे वो कैश ऑन डिलीवरी पे काम करे, चाहे वो फ्री सिम दे, आपको ऐसी जगह पे नहीं जाना है, क्योंकि कोई भी ऑथराइज नहीं है। जियो के सिम आपको जियो के जो स्टोर्स हैं वहीं से लेंगे तो आपका फायदा होगा। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो काफ़ी कमाल की न्यूज़ है यहाँ पे, कि जो कुछ रिसर्च है वो दोस्तों सजेस्ट करती है कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे ह्यूमंस के, वो सीधे हाथ से काम करने वाले थे। अब मुझे पता नहीं कि इसका कितना अच्छा रोल हो सकता है किसी भी तरीके से, कि हम लेफ्टी हों या राइट हैंड से काम करने वाले हों, लेकिन फिर भी रिसर्च यही कहती है कि उन्होंने कुछ बहुत ही पुराने फॉसिल्स को एग्जामिन किया है। वहाँ पे दांत में उनको कुछ मिले हैं मार्क्स, और वो ये कहते हैं कि वो मार्क इसलिए आया क्योंकि सीधे हाथ में किसी टूल को पकड़ के या किसी चीज़ को पकड़ के दांत से छीलने की कोशिश की गई थी। तो इसका मतलब जो है वो राइट हैंड थे। अब पता नहीं, कई बार हंसी भी आती है ऐसी न्यूज़ पढ़ के, लेकिन जो है ये न्यूज़ एक आई है यूनिवर्सिटी ऑफ कंसास की तरफ से कि हमारे एंसेस्टर्स हो सकता है राइट हैंडेड हो। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है ये काफ़ी एक कमाल की न्यूज़ है, और ये आ रही है कुछ मेट्रोलॉजिस्ट की तरफ से कि आप सभी जानते हैं कि जो बर्मुडा ट्रायंगल है वो काफ़ी एक मिस्टीरियस जगह है। अगर हम बात करते हैं शिप्स की या प्लेन्स की, तो वहाँ पे बहुत सारे जाके गायब हो चुके हैं, न किसी का रैकेज मिलता है, न कोई अता पता होता है, और न वहाँ पे कोई बचता है। तो आज के दिन तो हालांकि उसको यूज़ करते ही नहीं है जगह को जाने के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे दोस्तों कुछ सैटेलाइट इमेजेस से देखने को मिला है कि वहाँ पे कुछ हेक्सागोनल शेप के क्लाउड्स जो काफ़ी वियर्ड हैं, और जो रिसर्चर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो क्लाउड्स हैं बेसिकली एक तरीके से एयर बॉम्ब्स हैं, और ऐसे प्रेशर एरियाज को क्रिएट करते हैं कि वहाँ पे आपको जो विंड स्पीड मिलती है दोस्तों वो करीब करीब 170 माइल्स पर आवर तक की मिल सकती है। तो ऐसे में वही वो मेन रीजन हो सकता है जो शायद शिप्स को या प्लेन को डैमेज करता हो। और वो पता नहीं है अर्थ का कैसे क्या क्लाइमेट है, वहाँ पे क्या एटमॉस्फेयर है, लेकिन सैटेलाइट की जो इमेजेस है वो काफी वियर्ड है कि आपको काफी सारे ऐसे हेक्सागोनल पैटर्न के अंदर क्लाउड्स देखने को मिल रहे हैं, और वहाँ पे ऐसे प्रेशर जोन्स बनते हैं जिससे आपको विंड्स काफी तेज मिले, और उसके बाद में शायद शिप या प्लेन जो है कोई डैमेज हो जाए। तो हो सकता है कि बर्मुडा मिस्ट्री जो है उसको धीरे धीरे करके हम और ज्यादा अच्छे से रिजॉल्व कर पाए। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि गूगल ने गूगल असिस्टेंट के लिए काफ़ी सारे कॉमेडी राइटर्स को हायर किया था, और अभी भी इनफैक्ट कर रहा है। वो चाहता है कि इतना अच्छा डेटाबेस बनाए कि यूज़र एक कुछ भी सवाल पूछे तो उसको बदले में एक इंसान की तरह, अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ तो जैसे एक नॉर्मल इंसान जवाब देता है, वैसा ही एक बहुत ही इंटेलिजेंट सा कॉमिक सा जवाब देखने को मिल जाए अगर आप भी कोई मजाकिया सवाल पूछते हैं। तो इसीलिए गूगल ने बहुत सारे कॉमिक राइटर्स को हायर किया है, अभी और भी कर रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि असिस्टेंट में एक ऐसी पर्सनैलिटी है, जैसे कि सीरी में एक पर्सनैलिटी है, तो ऐसे ही असिस्टेंट में भी एक प्रॉपर पर्सनैलिटी हो। वो एक ऐसा ना लगे कि सामने रोबोट है, वो इंसान की तरह ही सोच समझ के जैसे सवाल आप कोई पूछेंगे तो उसका उसी तरीके से आपको जवाब दे सके। तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। दोस्तों न्यूज़ ज्यादा कुछ थी नहीं आज, जो थी बहुत ही लिमिटेड थी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई और सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस और टेक टॉक्स लेके आता रहता हूं। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।